संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्यलोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुख से छुटकारा पाते हैं? जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेतलोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसे होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बातें बताइए। भगवान जी ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो मैं सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूं। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी है, न कुआं ही है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन तथा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। अब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है। उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ थक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकालना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके अत्यंत क्रोधी और दुर्दश यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो जाता है। निरपेक्ष होकर बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर बाह्य रूप से उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। माँ किसी सहाय का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य उस पाप मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री पुरुष तथा नपुंसक हों, बाल वृद्ध, तरुण या जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा घर में स्थित हों,
उन सब को एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या प्रहान, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो, पर्वत पर रहते हों, जल थल आकाश या घर के भीतर मौजूद हों, खाते या पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछौनों पर पड़े हों, जागते हों अथवा सोगे हों, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव दिग्न हो जाते हैं और भय से विहल होकर थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरफ पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है, किसी के कान, नाक और होंठ काट लिए जाते हैं और उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, भाग, भेड़िए और कौवे उनके चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्ग में भैंसें, मृग, सूअर और चितकबरे, हरण चोट पहुंचाते और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियाँ चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और कटीदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं, उन्हें गालियां सुनाते हैं और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं, उस समय यमदूत इस तरह जकड़ कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है। उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है। उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चंडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्टा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर समय के अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्टा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है,
उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान ना करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तब भगवान जी ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वह जल्द से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान जी से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। तो भगवान जी ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशेषता क्षत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषता क्षत्रियों को कपला आदि गौओं का पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ अन्न दान करते हैं, वे चक्रवाकों से झुके हुए स्वर्ण में विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत स्वभाव से युक्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या गौ घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज में के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरियां और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे चंद्रमा के समान उज्जवल और दिव्य
घंटा नाद से नादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय में वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं। अतः दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चवर झुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेगवान वाले विमानों पर यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां गड़ुए के द्वारा प्यासे मनुष्य को ठंडे जल का दान किया करते हैं, वे उस संसार मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते, उसे वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से शोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार होकर आभूषणों को सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण करके उत्तम कांति से दीप्यमान होकर सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीपदान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से 10 दिशाओं को दीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रम आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल और धोने के लिए जल और पानी के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मंदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभयश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातःकाल बिछौनों से उठकर जो नमस्तुते विप्रदताई
कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं, अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमानों के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और दंभ तथा असत्य से दूर रहते हुए वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करता है, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं। वे स्वर्ण में विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो स्वर्ण तो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को अभयदान देते, क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान जी की पूजा स्तुति और नमस्कार करते हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं, वहां धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा करते हैं।